अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और मेरे पास काफ़ी क्वार्टर वन के स्टूडेंट्स जो पाइथन पढ़ रहे हैं, अभी नया नया जिनका क्वार्टर वन शुरू हुआ है। तो उनकी डिमांड्स आ रही थी कि मोहसिन भाई आप हमें गिटहब पर पाइथन का कोड पुश करना सिखा दें और उसको स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय करना सिखा दें। तो मैंने उनको कहा ठीक है, सिखा देता हूँ। अच्छा, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा सबको, Q3 के जो स्टूडेंट हैं और Q1 के जो स्टूडेंट हैं। ये हमारे पास पैनावर्स की रेपो है। मैं आप लोगों को रेपो दिखा देता हूँ। ये रेपो है, ठीक है। ये पैनावर्स की रेपो है और इस रेपो पे हमारे पास 01 से लेकर ज़ीरो 01 से लेकर 18 तक हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। और हमें कहा गया है कि भाई हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इस रेपो से। अब इस रेपो से हमने कहाँ से 01 से लेकर आई थिंक सो 09 तक हमने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे हम इस पहले लिंक को खोलेंगे, तो पहले लिंक में खोलने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है और हमारे पास ये एजेंटिक एआई लेसन 1 आ रहा है। इस लेसन 1 को हम ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये लेसन 1 है, हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इंटरफेस शो होगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, तो लेसन 1 से लेसन 9 तक हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और हमने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़नी है इस रेपो की, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पे इन्होंने सर आरिफ कासिम ने, ये रोज़ानी साहब ने ये बनाई है, ठीक है। पूरे गिटहब उन्होंने तैयार की है, यानी उन्होंने पूरी बुक लिखी है पाइथन की। बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है। तो उन्होंने यहाँ बताया है कि पाइथन हमने ये वाला वर्जन यूज़ करना है डॉक्यूमेंटेशन, और हम W3 स्कूल से सीख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं VS कोड का और कर्सर AI का, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे उन्होंने पाइथन के बारे में बताया हुआ है और सारे जितने भी फोल्डर हैं सब के बारे में पाइथन की डिटेल भी है, कोड भी है, हर चीज़ बताई हुई है। तो आप लोगों ने इस गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन को 01 से 09 तक एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको रीड आउट ज़रूर करना है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं क्वार्टर वन के स्टूडेंट्स की तरफ, जो उन्होंने हमें बोला था कि भाई हमें कोड करना सिखा दें, पुश करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं डी में। मैंने यहाँ फोल्डर बनाया है। मैंने एक ऐप बनाई है, रैंडम मोटिवेशनल क्विक ऐप बनाई है मैंने। तो मैंने उसके नाम से ही फ़ोल्डर बना लिया। इस फ़ोल्डर को बनाने के बाद मैंने इसको ओपन किया और इसको ओपन विद VS कोड कर लिया। अच्छा, तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि VS कोड कहाँ से इंस्टॉल होगा। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है VS कोड, ठीक है। VS कोड लिखेंगे तो यहाँ आपके पास VS कोड का कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आपने इस VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। जब ये VS कोड आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल आप इसको कर लेंगे, तो उसके बाद आपने पाइथन डाउनलोड करनी है और VS कोड के अंदर पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन। यहाँ पर मैंने पाइथन पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पाइथन पर बना के स्ट्रीमलीट पर मैंने डिप्लॉय किए हैं। और उसके अलावा असाइनमेंट 4 भी मैंने सॉल्व किया है, ट्यूसडे का असाइनमेंट 5 भी। और उसके अलावा पाइथन के मैंने बहुत सारे चीज़ें मैंने यहाँ कवर करवाई हैं, लाइक फंक्शन। और फंक्शंस के अलावा मेरे पास लूप्स क्लियर हुए हैं, डेटा टाइप्स हुई हैं, स्ट्रिंग मेथड हुए हैं, इंटीजर वगैरह, और सब हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो मेरे चैनल से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, तो VS कोड हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे डी में, और डी में फ़ोल्डर बनाने के बाद उसको हम खोल लेंगे ओपन विद VS कोड। ओपन विद VS कोड, जब ये फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा तो हम इस जगह पर आएंगे, इस फोल्डर के ऊपर, और यहाँ हम फोल्डर बना लेंगे app.py या main.py या index.py के नाम से, कोई भी आप फोल्डर बना लें, ठीक है। तो ये हम फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम
हमने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है जिसको हमने स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे पास एक कमांड है स्ट्रीमलीट की, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। इस कमांड को देके हम कोड लिखने से पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और 2 से 3 मिनट में हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी हमारे VS कोड में, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जी अपना कोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोड लिखा, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी। मैंने स्ट्रीमलीट को यानी इंपोर्ट किया, ये लिखना ज़रूरी है, इंपोर्ट करना, वरना स्ट्रीमलीट इंपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया रैंडम को, ये भी एक लाइब्रेरी है जो रैंडम नंबर जनरेट करती है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने क्विट का एक वेरिएबल बनाया और एरे के अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट करली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ क्विट लिख दिए, ठीक है, जो हमारे वहाँ पे UI में शो होंगे स्ट्रीमलीट पर, ठीक है। फिलहाल हम इस कोड को पुश करना सीख रहे हैं, तो ये नहीं सीख रहे कि ये कोड हमने लिखा कैसे, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एरे के अंदर हमने अपने स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ क्विट्स लिख दिए हैं जो हमारे पास वहाँ शो होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये जो आपके पास ये चीज़ आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये इमोजीज आप कैसे ला रहे हैं। तो ये इमोजीज लाने का तरीका ये होता है कि आप कीबोर्ड में विंडो और सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें से आप जो भी इमोजी लगाना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इमोजीज यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये वाले इमोजीज ऐसे लगेंगे। उसके बाद क्या आया, हमने पेज कॉन्फ़िग की, यानी मैंने यहाँ लिखा ST, ठीक है, सेट पेज कॉन्फ़िग, पेज टाइटल जो होगा वहाँ हमारा नज़र आएगा, ठीक है। क्या नज़र आएगा भाई, डेली मोटिवेशन वहाँ लिखा होएगा। और लेआउट को हमने क्या किया, सेंटर कर दिया, कि यानी लेआउट जो हमारा सेंटर में होगा, CSS अप्लाई की। उसके बाद मैंने यहाँ कस्टम CSS अप्लाई की है थोड़ी सी, अगर किसी को आती है तो वो अप्लाई कर सकता है, वरना आपकी मर्ज़ी है। यहाँ कस्टम CSS अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ जो हमारी ऐप अभी शो होगी उसका मैंने ST मार्कडाउन का एक फंक्शन लगाया है, स्ट्रीमलीट का ये फंक्शन है। और उस मार्कडाउन के अंदर मैंने यहाँ H1 की हेडिंग के साथ स्टाइल, टेक्स्ट, एलियास, सेंटर, कलर वाइट, और उसमें मैंने लिख दिया कि मोटिवेशनल ऐप है ये, ठीक है। और मैंने यहाँ कर दिया अनसेफ HTML ट्रू, ठीक है। और उसके बाद मैंने गेट क्विक का एक बटन लगाया, बटन ST डॉट बटन लिया और बटन के अंदर मैंने क्या लिखा, गेट, ठीक है। और ये मैंने बटन के अंदर लिखा और यूज़ कंटेनर विथ ट्रू HTML के साथ मैंने इसको भी ट्रू कर दिया, यानी उसकी जो कंटेनर होगा उसकी विथ जो होगी वो ट्रू होगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्विट किया और रैंडम डॉट चॉइस का मैंने यहाँ मेथड लगाया और क्विट का मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया, जो मेरे ऊपर किसका नाम था, वेरिएबल का नाम था, जो हमारे ऑब्जेक्ट का या हमारे एरे में जो हमने लिस्ट बनाई थी या टपल बनाया था, जो उसका नाम था, लिस्ट बनाई थी जो, ठीक है। उसके बाद मैंने ST मार्कडाउन का यहाँ पे फंक्शन लगाया और F-स्ट्रिंग का यूज़ किया और ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर हमने CSS लिखी और CSS लिखने के बाद हमने बता दिया कि भाई ये क्विट है। और उसके बाद हमने दोबारा LC कंडीशन लगाई और ST मार्कडाउन का बटन लगा के हमने दोबारा उसके अंदर CSS लिखी और अपना कोड लिखा, ठीक है। तो ये कोड तो हमने लिख लिया। कोड मुझे समझाना नहीं था, मुझे समझाना ये था कि हमने ये पुश कैसे करना है। और उसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बना के क्या किया, यहाँ लिख दिया भाई मेड विद लव बाय मोहसिन, ठीक है। और ये इमोजी भी मैं विंडो प्रेस सेमीकोलन से लाया हूँ और HTML हमने इस पर भी अप्लाई कर दी और ट्रू कर दिया। अच्छा, जब हमने इसमें पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट की थी, स्ट्रीमलीट करने के बाद ये जो .env है और .mypycatch की फाइल है, ये दोनों ऑटो जनरेट हो गई थी ये कमांड देने के बाद, ठीक है। तो इन कमांड से आपने परेशान नहीं होना। जब हमने अपना कोड लिख लिया, हर चीज़ कर ली, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है स्ट्रीमलीट पर। सबसे पहले बल्कि आपने स्ट्रीमलीट पर जाना है, अपना स्ट्रीमलीट पर अपना अकाउंट भी बना लेना है, लॉगिन कर लेना है अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो। ये स्ट्रीमलीट है, इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ आपने आना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ लॉगिन कर लेना है अपने
जीमेल से या गिटअप से आपने यहाँ लॉगिन कर लेना है। फ्री पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन देगा। मैंने गिटअप से लॉगिन किया हुआ है, तो आप भी गिटअप से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास गिटअप से लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, मेरे पास पहले से ही लॉगिन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कंट्रोल जे करेंगे, और कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ हम कमांड लिखेंगे। क्या कमांड लिखेंगे, स्ट्रीमलिट रन app.py। अब मैंने इसको एंटर किया और ये हमारे पास रन होगा, और लोकल होस्ट हमारे पास खुल जाएगा 8501। ये हमारे पास लोकल होस्ट खुल गया, ठीक है, स्ट्रीमलिट का। और ये हमारे पास जो मैंने कोड लिखा था डेली मोटिवेशन ऐप हमारे पास रेडी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द बटन रिसीव योर डेली, जो भी हमारे पास मोटिवेशन आएगी यहाँ से हमें रिसीव करनी है। तो मैं यहाँ पे भाई क्लिक करता हूँ और मेरे पास मैसेज आ गया डेली मोटिवेशन का पहला। अगेन क्लिक करूँगा तो अगेन मैसेज आएगा, अगेन क्लिक करूँगा तो अगेन मैसेज आएगा। ये तो मेरे पास एक सिंपल सी मैंने ऐप बनाई थी दिखाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस ऐप को अपने गिटअप पर पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिटअप पर जाएंगे और गिटअप पर हम एक रेपो बना लेंगे। ये मेरी गिटअप है, आप लोगों को गिटअप का पता होगा। अगर गिटअप का पता नहीं है तो आप लोग गिटअप को भी डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो गिटअप पर आने के बाद आप रेपोज में जाएंगे, ठीक है, और रेपोज में जाने के बाद यहाँ आप ग्रीन बटन पे आएंगे, न्यू के बटन पे, और इसको आप क्लिक करेंगे और आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे अपना असाइनमेंट जो आप बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेली, ठीक है, और डेली के बाद हम लिख लेते हैं भाई मोटिवेशन, ठीक है। डेली मोटिवेशन हमने यहाँ लिख दिया, और इसको हम सब चीज़ को पब्लिक रहने देंगे। रीडमी की फाइल हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हम आके इसको क्रिएट कर देंगे और रेपो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, रेपो क्रिएट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो अब पहली कमांड है गिट इनिट, दूसरी कमांड है गिट ऐड। गिट ऐड याद रखिएगा, और तीसरी कमांड हमारे पास ये है, ठीक है। तो गिट ऐड आपने याद रखना है। अब हम जाते हैं VS कोड में। सबसे पहले हमारे पास जो लोकल होस्ट खुला हुआ है इसको हम कंट्रोल C करके बंद कर देंगे, और ये हमारे पास बंद हो जाएगा। CLS करेंगे और टर्मिनल हमारे पास साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहली कमांड हमारे पास क्या थी, गिट इनिट, जो हमारी रेपो में आ रही थी। तो आपने रेपो से कमांड देखनी है जाके, गिट इनिट। दूसरी कमांड थी गिट, हमारे पास थी गिट ऐड, मगर ऐड के बाद हमने क्या करना है, स्पेस लगाना है, और स्पेस लगा के हमने डॉट लगाना है, ठीक है। तो गिटअप में हमारे पास यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ, मगर यहाँ हमने डॉट लगाना है। डॉट लगाया और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ। और उसके बाद हमारे पास तीसरी कमांड थी, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और यहाँ आके पेस्ट कर दी, ठीक है, और उसके बाद इंटर कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास आगे बता रहा है कि ये प्रोसेस इसका हो रहा है आगे। उसके बाद हम वापस गिटअप पे जाएंगे और यहाँ से अगली कमांड भी ब्रांच गेट मेन ब्रांच वाली हम कमांड भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सॉरी कमांड कॉपी नहीं हुई मे भी, हाँ, कंट्रोल C, और यहाँ आके हम कंट्रोल V कर देंगे और कमांड हमारी यहाँ आके इंटर करेंगे। उसके बाद वापस गिटअप पे जाएंगे, अगली कमांड हम कॉपी करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कमांड और बचेगी, ये इसको भी आगे हम इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट कमांड है, लास्ट कमांड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, गिट पुश, ठीक है, ऑर्गन मेन ऑर्गन वाली ओरिजिन वाली। तो ये हम इसको पुश कर देंगे, ये हमारे पास कोड क्या है, पुश हो रहा है, ठीक है। कौन सी कमांड, ये थी, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ आके हम क्या करेंगे, कंट्रोल V और उसको पुश कर देंगे। अब ये कोड हमारे पास क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। अब ये कोड हमारे गिटअप पर पुश हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, ये हमारा कोड पुश हो चुका है। अब हम जाते हैं गिटअप पर और इसको यहाँ से करते हैं रिफ़्रेश, यहाँ से ऊपर से इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है और यहाँ app.py की फ़ाइल मेरे पास आ चुकी है जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है, ये कोड उसमें है। यानी हमने जो लिखा था मोटिवेशन ऐप बनाया, डेली मोटिवेशन ऐप बनाया, तो उसके अंदर हमारा कोड आ चुका है।
अब इसको मैं भले बंद भी कर दूं तो नो इशू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्ट्रीमलीट पर। ये मेरा स्ट्रीमलीट है, शुरू से करते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा, स्ट्रीमलीट ओपन करूँगा। स्ट्रीमलीट पर मैं पहले से लॉगिन हूँ, आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है या गिटहब से अकाउंट बना लेना है। और मैं इस फ्री पर आऊँगा, फ्री पर क्लिक करूँगा और मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो मैंने पहले डिप्लॉय किए हुए हैं स्ट्रीमलीट पर। अच्छा, अभी हमने नया प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो यहाँ क्रिएट ऐप पर आएंगे, इस ऐप को क्रिएट करेंगे और यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिप्लॉय नाउ का। डिप्लॉय नाउ का हम सेलेक्ट, जैसे ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आया। अब ये पहली वाली जो हमारे पास है, यहाँ आके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी रैपो खुल जाएंगी। ये हमारे पास है डेली मोटिवेशन। ठीक है, डेली मोटिवेशन हमारे पास यहाँ आ रहा है गिटहब, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आएंगे। उसके बाद हमारे पास मेन ही थी फाइल ब्रांच, यहाँ स्ट्रीमलीट पर आएंगे, हमारी फाइल का नाम था app.py सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमारी मोटिवेशन ऐप का URL आ रहा है। आप ये URL रहने दें, डोमेन है यानी उसकी, आप इसको यहाँ से डिप्लॉय कर दें और ये डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, अब ये मोटिवेशन ऐप मेरी जो है डिप्लॉय हो चुकी है। इसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब की वीडियो के साथ दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसा होता है। अच्छा, तो अब इसको डिप्लॉय होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये हमारी ऐप डिप्लॉय हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी ऐप डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ से हमारी ऐप वर्क भी कर रही है। ठीक है, ये हमारी ऐप का लिंक है जो हम यहाँ से कॉपी करके किसी को भी दे सकते हैं और मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जो Q1 के स्टूडेंट हैं, खासतौर उनके लिए थी। क्या किया हमने, एक छोटा सा कोड लिखा, गिटहब पर पुश किया और स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय किया। ठीक है, और इन केस आपको कोई और इश्यूज़ हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे यूट्यूब चैनल पे ही, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।